जिस तरीके से अंजना सिंह ने अपनी बातों को रखा, एक पत्नी का दर्द है वो, और उस दर्द को समझना चाहिए। होते होते प्यार जो है वो बहुत परवान चढ़ जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि एक शादीशुदा जिंदगी में आग लग जाए। लेकिन किसी को मारने से अच्छा है कि अपनी जिंदगी में आप पीछे चले जाएं एक कदम, और उसको एहसास दिलाएं कि आपने गलती की है। हम सफर यही है, सब मरेंगे तो इसी के साथ, जिएंगे तो इसी के और साथ। औरतें कहती भी है कि सुहागन मरो, कलम में लिख दिया डाइवोर्स और आप हो जाती हैं एक्स। लेकिन दिल के रिश्ते में कभी एक्स वाइफ का जगह नहीं होता है। लेकिन ये जो दिल का रिश्ता होता है ना, जो फीलिंग्स होती है, वो अंजना सिंह की आज भी यश मिश्रा के साथ जुड़ी हुई है। ऐसी महिलाओं को हमें सम्मान करना चाहिए कि वो हमें इस आधुनिक दौर पे भी ये सिखाती हैं कि अगर पति का मन भटक जाए तो पत्नी का मन कभी नहीं भटकना चाहिए। मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तुम तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया है। ये डायलॉग अंजना सिंह पर बिल्कुल फिट बैठती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। कुछ वर्ष पहले भोजपुरी की मशहूर जोड़ी यश मिश्रा और अंजना सिंह, जो कि जग जाहिर था दोनों के रिश्ते, और फिर दोनों के बीच में डिवोर्स हो गए। लेकिन अभी एक फिल्म कार्यक्रम के दौरान अंजना सिंह यश मिश्रा से बड़ा सवाल कर देती है स्टेज पर ही। हालांकि वो फिल्म सिटी का एक प्रोग्राम था, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि अंजना सिंह यश मिश्रा से सवाल पूछने के लिए आई है कि आखिरकार मुझे छोड़कर तुमने क्या पाया। कहते जाइए, मुझे छोड़ के आखिर तुमने क्या पाया। जोर आता है। इस सवाल से यश मिश्रा बचते हुए दिखाई दिए और अंजना सिंह की ओर इशारा करते हुए ये कहते हैं कि ये मेरी एक्स वाइफ है और निधि झा मेरी वाइफ है। अब घर जाकर मैं निपटारा करूंगा कि क्या कुछ कहना है। इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि कहानी बेहद दिलचस्प है। अंजना सिंह ने सवाल कर दिया है, पुराने दर्द उभर आए हैं, तो अंजना सिंह के जवाब से, सवाल से बच क्यों रहे हैं यश मिश्रा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा है। मैम, अंजना सिंह ने सबके सामने खुलेआम सवाल कर दिया, और जो भी किसी भी रिश्ते में होता है कि मुझे छोड़कर तुमने क्या पाया। अंजना सिंह ने यश मिश्रा से ये सवाल कर दिया कि इतने साल हो गए हैं, मुझे छोड़कर तुम्हें क्या मिला, क्या पाया तुमने। ये एक पत्नी का दर्द है। जिस तरीके से अंजना सिंह ने अपनी बातों को रखा, एक पत्नी का दर्द है वो, और उस दर्द को समझना चाहिए। क्योंकि एक बेटी भी है उनकी, और जब बेटी से मुलाकात पिता करते होंगे तो यहाँ तो एक टिस होगा ना कि मेरा ये पति था। एक समय हमारी जो मुलाकात थी, हमारा प्यार था, वो खुमार चल रहा था, हम एक बच्चे की माँ बने। और देखिए, महिलाएं जो होती है वो बहुत ही इमोशनल होती है, भावुक होती है, भावुक होती चीजों है, से जल्दी बहुत अटैच हो जल्द जाती हाँ विश्वास करती है, बहुत जल्द प्यार करती है। आज अंजना सिंह की जो हालत है उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी का वो पड़ाव जिसने उसने अपने पति को दिया, आज यश मिश्रा किसी और के साथ हैं, और वो भी एक महिला है, उनकी भी मैं इज्जत करती हूँ, उनकी भी निधि झा। हाँ, निधि झा, उनका भी एक बच्चा है। तो देखिए, या तो वो दोनों के साथ रह सकते थे, पर पॉसिबल नहीं, बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि धीरे धीरे जिंदगी जब अलग बर्दाश्त कर लेते, लेकिन अपने मर्द को किसी और से शेयर करना ये बर्दाश्त नहीं करती। आप मेरी बात समझिए, बहुत ऐसे महिलाएं हैं जो एक ही घर में, आप देखिए अरमान मलिक और दो तीन बीबियां रखी है उसने। तो देखिए, ये भी एक प्रमाण है कि भाई एक पति दो पत्नी को रखता है, और प्यार वो अगर दोनों से करता है तो ऑफकोर्स मुझे इस बात से तसल्ली है कि किसी के साथ वो नाइंसाफी नहीं कर रहा है। इस बात को देखा जाए, ये होना नहीं चाहिए। अगर है तो आप एक को तकलीफ में रख के दूसरे के साथ खुशी आप ढूंढेंगे, तो वो खुश 4 दिन की होती है। फिर एक दिन वो बच्चे, जब उनके भी बच्चे होंगे, आपके भी इनके भी बच्चे होंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं दरारें देखने को मिलती है। उससे अच्छा है कि दोनों को मिला जुला के प्यार से रखना चाहिए। रही बात यश मिश्रा की, तो दूरियां बढ़ जाती है जब कोई दूसरा जिंदगी में आ जाता है। जैसे निधि झा उनकी जिंदगी में आई, फिर डाइवोर्स हो गया अंजना सिंह के साथ, और उस समय क्या परिस्थिति रही होगी ये मैं भी नहीं जानती। लेकिन अगर दर्द की बात करूं तो एक फीमेल
वो दोबारा जिंदगी स्टार्ट नहीं कर सकती, क्योंकि एक बेटी है उनकी, तो वो ये सोचती है अगर हमने दोबारा किसी से शादी कर ली, अंजना सिंह के बारे में, तो हमारी बेटी को किस रूप से देखा जाएगा। हर यूपी में ये चीजें बहुत तेजी से महिलाएं ज्यादा एक्सेप्ट होती नहीं है। करती है, और वो महिलाएं आजीवन अपनी बच्ची के साथ रहना पसंद करती है, ना कि वो किसी और मर्द से दोबारा शादी कर ले और फिर वो अपनी जिंदगी में वो हंस के अपनी जिंदगी गुजारे। तो ये बिल्कुल उस महिला पे फिट नहीं करती। और अंजना सिंह ने जो कहा वो उसका दर्द है। एक पति जो उसको उसी तरीके से प्यार करता होगा जिस तरीके से आज जो यश मिश्रा है निधि झा से प्यार करते होंगे। अब निधि झा उनके लाइफ में कैसे आई, तो प्यार अंधा होता है, कभी कभी अट्रैक्शन होते होते प्यार जो है वो बहुत परवान चढ़ जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि एक शादीशुदा जिंदगी में आग लग जाती है। लेकिन जब वो मिले होंगे निधि झा से, तब आई गेस वो दोनों पहले ही से शादीशुदा थे, अंजना सिंह और वो, तो बावजूद इसके उन्होंने निधि झा से शादी की। दोनों नहीं के नहीं, बीच में आई प्यार थिंक हुआ? हमें लगता है कि डाइवोर्स हुआ Divorce उसके होने बाद, के बाद? हाँ, कहीं ना कहीं दोनों में अंडरस्टैंडिंग की कमी होगी, या फिर अंजना सिंह और यश में वो बातें नहीं होंगी दोनों का, म्यूचुअल माइंडसेट हाँ नहीं होगा, या फिर वो ट्रस्ट, या फिर जो भी हाँ, कहीं ना अंदर कहीं वो प्यार में वो उन कमी दोनों आ की गई। बातें। बिल्कुल प्यार में कमी आ गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि देखिए एक लंबे समय तक अगर पति आपको प्यार नहीं करता है तो पत्नी वो उसको मार तो नहीं सकती है ना, बिल्कुल पति नहीं। उसको मार देगा, तो ये कानूनी रूप से गलत ही होता है। अगर आप के अंदर प्यार नहीं है तो एक अच्छा रिश्ता यही होता है कि डाइवोर्स दे करके आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, और ये डाइवोर्स भी नहीं होना चाहिए। अगर हो गया, किसी को मारने से अच्छा है कि अपनी जिंदगी में आप पीछे चले जाएं एक कदम, और उसको एहसास दिलाएं कि आपने गलती की है। वही एहसास शायद हमें लगता है कि अंजना सिंह के मन में वो बातें आई होंगी, और इस तरीके से उसने अपने पति से, सवाल पति कर तो दिया। है ही ना, आप एक्स कर दो, वाई कर दो, लेकिन पति तो पति है। अंजना सिंह ने तो अपनी जिंदगी नहीं बसाई, अंजना सिंह ने तो अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया, किसी और मतलब कि अपने जिंदगी में वो किसी और से शादी नहीं की। औरतों के लिए आसान भी नहीं होता है, बिल्कुल कि नहीं बार-बार होता। मर्द बदले, बिल्कुल नहीं क्योंकि होता। जब औरतें साथ में आती हैं तो पूरे मेंटली बार- प्रिपेयर होके बिल्कुल। आती है कि जीवन साथी यही है, हम सफर यही है, सब कुछ मरेंगे यही तो है। इसी के साथ, जिएंगे हाँ, तो इसी के और साथ। औरतें कहती भी है कि सुहागन मरो, हाँ, पति बिल्कुल। की लंबी आयु हो। हाँ, और कितना भी दुख तकलीफ हो रहना वो उसी के साथ है। अपने पति को छोड़ सकती है, लेकिन वो अपनी जिंदगी आगे नहीं बढ़ा सकती है, ना ही वो दोबारा शादी कर सकती है। ये फीमेल में आपको देखने को मिल जाएगा। इसी मामले में आप देखिए अंजना सिंह का जो हालत है वो आपको समझना पड़ेगा। एक बेटी है, बड़ी हो रही है, अब वो सोचेगी कि हम आगे बढ़े तो उसके बच्ची के साथ क्या होगा। वो समाज को देख रही हैं, अगर वो आगे बढ़ेंगी तो समाज कहेगा देखो पिता ने तो शादी कर ली, अब माँ भी शादी कर ली, तो सीधे लांछन किस पे पड़ता है? एक महिला पे ही पड़ता है। गलत मर्द करता है लेकिन भोगना एक और महिला को ही पड़ता है। बिल्कुल। तो अंजना सिंह आज के डेट में कहीं ना कहीं एक छोटी सी, समझ रहे हैं, एक कलम में लिख दिया डाइवोर्स और आप हो जाती हैं एक्स, लेकिन दिल के रिश्ते में कभी एक्स वाई का जगह नहीं होता, वो जिक्र एक्स ही का नहीं जगह होता ही है। नहीं होता। अगर वो आज भी कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि अंजना सिंह के दिल में यश के लिए वो प्रेम है, और वो अब एक्स हो चुकी है। मतलब भाई अब तो मेरी पूर्व पत्नी थी, अब मेरी वर्तमान में जो पत्नी है वो निधि झा है। निधि झा से वो अभी बहुत ज्यादा झुकाव है, हो सकता है कि प्यार बहुत निधि करती होंगी, और कभी कभी रिश्ते जो होते हैं किसी से बंधना होता है, अब बंध जाता है किसी और से। तो हम यही सोचेंगे कि अंजना सिंह का जो रिश्ता था वो चंद दिनों का था, लेकिन यश से, लेकिन उस रिश्ते में भगवान भी कभी कभी वो जब लिखते हैं ना शादी कि बंधन इसके साथ बनना था, लेकिन वो कभी कभी गड़बड़ा देते हैं कि भाई ये जो शादी का मैटर है इसके साथ तो होना ही नहीं था, लेकिन अब तो हो गया है तो इसको टूट जाना चाहिए। तो इसी तरीके से आज अंजना सिंह की जो हालत है सही में अच्छा, हम लोग कभी कभी सवाल पे लगता बात है। कर रहे थे, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हमें खोकर क्या पाया? अ, दर्द बयां करे, जिस तरीके का ये सवाल है, लग रहा है कि उनके इस सवाल में दर्द देखने को मिल रहा है। एक महिला के लिए तो ये सबसे बड़ी
बात है कि लेकिन जो उन्होंने चीज मजाकिया अंदाज में हाँ, पूछा, हंस बोल के के हंसी, फिर माइक छीन लेती है यश मिश्रा के हाथों से कि वो जवाब ना दे इसका, और फिर उन्हें माइक के लिए दोहरा देती है स्टेज पर ही। देखिए, एक तो अंजना सिंह खूबसूरत भी है और टैलेंटेड भी और है। पवन सिंह हाँ। को लेकर के कितनी सारी इनके साथ में फिल्म है। निधि झा भी लुलिया रह चुकी है एक गाने बिल्कुल, में। देखिए दोनों ही अपने अपने जगह पे खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती से प्यार नहीं होता है। हाँ। यश मिश्रा ने एक समय में अंजना सिंह के साथ प्यार किया, अब उनका मन बदल गया, अब वो निधि झा के साथ है। अब वो क्या परिस्थिति रही होगी, वो दोनों जानते ना हो। तो मैं जानती हूँ ना तो आप जानती है, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, हम आज के डेट में ये जान रहे हैं कि आज निधि झा प्रेजेंट में यश मिश्रा की पत्नी है बतौर, क्योंकि कानूनी रूप से वो पत्नी है। और रही बात ये एक्स हो चुकी है, तो एक एक प्यार जो होता है, मैं समझिए, मैं प्यार की बात करती हूँ, एक प्यार और एक टिस, एक पत्नी है वो, किसी कागज में नहीं लिखा हुआ है कि आपने चलिए भाई डाइवोर्स हो गया तो वो कागज में हो गया, लेकिन ये जो दिल का रिश्ता होता है ना, जो फीलिंग्स होती है, वो अंजना सिंह की आज भी यश मिश्रा के साथ जुड़ी हुई है और वो देखने को मिलता है। अगर ऐसा नहीं होता तो अपनी बच्ची को वो अपने पिता के साथ भेजती है, क्यों भेजती है? कहीं ना कहीं बच्ची वो ट्रस्ट प्यार मिले, हाँ, प्यार भी है, ट्रस्ट अपने भी पिता है। का प्यार मिले, ये वो चाहती तो वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाती, शादी कर लेती और वो उसको बोलती ये तुम्हारा पिता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हमें उनको कहीं ना कहीं सम्मानित नजरों से देखना होगा। ऐसी महिलाओं को हमें सम्मान करना चाहिए कि वो हमें इस आधुनिक दौर पे भी ये सिखाती हैं कि अगर पति का मन भटक जाए तो पत्नी का मन कभी नहीं भटकना चाहिए। और रही बात, अगर वो चाहती तो भाई अपने बेटी को कहती कि ये है तुम्हारा दूसरा पापा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने एक संस्कार दिया अपने बच्चों में। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा, इसलिए उनके फिल्म इंडस्ट्री में कोई दोस्त नहीं होंगे, बिल्कुल। कोई हीरो एक्टर उनके दोस्त नहीं होंगे। वो बिल्कुल। चाहती अंजना तो किसी और से शादी कर लेती। बिल्कुल, वही तो मैं एक से अच्छे दोस्त होते उनके होंगे। देखिए, लाइफ में लोग आगे बढ़ जाते हैं। हाँ। और ये तो फिल्म और ये बहुत फिल्म तेजी से एक्ट्रेस आगे है। बढ़ गए। यश मिश्रा काफी तेजी से आगे बढ़ गए। ये तो फिल्म एक्ट्रेस है, भोजपुरी इंडस्ट्री में है। हो सकता है कि इनके पीछे भी बहुत सारे लोग शादी के लिए प्रपोजल देते होंगे, प्रपोज करते होंगे, लेकिन इनका एक ही मकसद था कि हमारे बेटी को कैसे वो जगह मिले, समाज में हमारी बेटी को मान सम्मान मिले। तो कहीं ना कहीं वो चाहती तो दूसरा पापा ले आती, लेकिन नहीं, यश मिश्रा उसके पिता हैं और इस बच्ची के लिए उसने अपनी जिंदगी बलिदान दे दी। और प्यार तो प्यार होता है, चाहे आप साथ रहें दूर रहें। अंजना सिंह के लिए ये फिट बैठता है कि आप दूर रह के भी आप किसी को प्यार कर सकते हैं, वो है अंजना सिंह। तो देखिए, ना जाने कौन थे वो लोग जो कहा करते थे कि प्यार एक बार होता है। यहाँ लोग प्यार के नाम पे 2-3 बार शादियां कर लेते हैं और फिर भी उसे प्यार का नाम देते हैं। अंजना सिंह और यश मिश्रा को लेकर हमने आज के डिबेट में बातें की और साथ ही साथ विस्तार से चर्चा भी की। प्यार, शादी और साथ ही साथ किस तरीके से शादी के बाद बच्चे हो जाते, फिर इसे ग्रो अप करना, सोसाइटी से लड़ना, तमाम तरीके की बातें हमने इस डिस्कशन में किया। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।